वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आज मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, अभिषेक के साथ, जो कोर्स कर रहा है एमएससी इन फूड बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। या तो यार ये कोर्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस कोर्स का क्या स्कोप है एंड अगर आप ये कोर्स करके इंडिया जाते हैं तो मतलब क्या आपका रहेगा, अकॉर्डिंग क्या सैलरी पैकेज होगा। तो इस कोर्स के बारे में हम फुल फ्लेज में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि भाई ने बात की कि फूड इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द इंडिया एंड द वर्ल्ड. So like food industry have a many kind of jobs and so like food technology, food scientist हो गया, फिर फूड इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आप फूड इंस्पेक्टर्स कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं कि इसमें कोई आपका स्टेट है, कोई छोटा स्टेट या फिर बड़ा स्टेट, अब उसमें जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट पे 1 या 2 फूड इंस्पेक्टर होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे रहता है 1 फूड इंस्पेक्टर रहता है। और इसमें बात करें कि एलिजिबिलिटीज क्या है, इसमें हम बात करेंगे 4 टर्म पे। फर्स्ट है एलिजिबिलिटीज, सेकंड थिंग है एग्जामिनेशंस, थर्ड थिंग है जॉब रोल्स एंड फोर्थ है कि आपका सैलरी पैकेज क्या रहता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इस कोर्स की फीस कितनी है, मतलब कितना पे करा इंडिया से एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब जैसे सपोज इंडिया में कोई स्टूडेंट है एंड वो सोच रहा है कि ये कोर्स करने की फ्यूचर में यूके से, तो मतलब उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तो उसके थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे। तो जैसे भाई ने बात की कि इसमें क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, तो हम बात करते हैं कि अगर आप ये कोर्स यूके से करना चाहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन कवर की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, जो बैचलर्स आपने पास की है, ठीक है, जो साइंस के बेस पर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर इनकेस आप यूके में करना चाहते हैं तो इसकी फीस रहती है मिनिमम 15 से 17 लाख के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा स्कोर है आइल्स में तो आपको इसमें स्पेसिफिक डिस्काउंट्स जैसे कि कोई स्कॉलरशिप मिलते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती है। तो अभी जिसे कि बात करें कि कोई यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इतने बेंच चाहिए आपको, ठीक है। तो यार हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, जो जैसे कि कोर्स होता है एमएससी फूड बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, फिर एग्जामिनेशन, जॉब रोल एंड सैलरी पैकेज, राइट। तो जैसे कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट है आपका एलिजिबिलिटीज क्या होना चाहिए। तो इसमें एलिजिबिलिटीज ये है कि आपने जैसे बात की मैंने कि आपका बैचलर्स होना चाहिए साइंस के बेस पे। अब इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बहुत नीड होती है, जैसे कि आपका आईज विजन अच्छा होना चाहिए, आपकी जो स्मेल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फूड आ रहा है मंडी में या मार्केटिंग यार्ड पे तो फूड इंस्पेक्टर का काम होता है कि उसकी पूरी रिपोर्ट बनाए कि फूड अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, ठीक है। तो उसके बेस पे ही पूरा फूड मंडी में वो पूरा सबमिट होता है फूड पूरा, जैसे कि कोई फूड कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जब आप इसका पूरा प्रिपरेशन करोगे तब आपका फिजिकल टेस्ट भी इसमें बहुत नीड है, वो फिजिकल टेस्ट भी ये लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी का। सेकंड क्राइटेरिया हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशंस, कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो जैसे इसमें एग्जामिनेशन की बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर कोई कोई स्टूडेंट्स है जो इसमें गवर्नमेंट में वो जॉब लेना चाहता है तो उसमें एग्जाम्स होता है यूपीएससी, जो उसके अंडर में ये इसका एग्जाम पूरा लिया जाता है। जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसमें एग्जाम में ऐसा रहता है कि इसमें आपका कोर्स ये है कि आप उसका आपके जो स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट है या गवर्नमेंट पोर्टल है वहां पे जाके आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, जिसमें रहता है टाइमिंग है 1.5 आवर और जिसमें 150 MCQs रहते हैं, ठीक है। इंडिया में होता है? हाँ, इंडिया में होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में जॉब करना चाहता है इन फ्यूचर्स और यहाँ से कोर्स करने के बाद अगर कोई इंडिया अगर जॉब करना चाहता है तो ये क्राइटेरियाज है, ठीक है। और आपका इसमें 150 MCQs रहता है। कोर्स ये है कि आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजिस्ट की हो, ठीक है, इसमें इंग्लिश वर्बल्स एंड नॉन वर्बल्स ये पूरा कोर्स में आता है। जैसे आपकी हिस्ट्रीज हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब चीजों की नीड रहती है। और इतना हार्ड एग्जाम भी नहीं, अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से पूरा क्लियर कर सकते हो। पूरा वेबसाइट पे पूरा सब कुछ दिया होता है गवर्नमेंट लोगों ने, ओके। और अगर बात करें जॉब रोल की, तो इसमें जॉब रोल क्या रहता है आप लोगों का। तो जॉब रोल की बात करेंगे तो जैसे मैंने बात की, जैसे फूड अब प्रोडक्शन हो रहा है कंट्रीज में, तो जैसे फूड एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो फूड इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि फूड की क्वालिटी चेक करे, फूड अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। उसके बाद ही फूड पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, वो फिर मंडी में आता है, फिर मंडी से लेके छोटे छोटे मर्चेंट्स के पास में आता है, ठीक है। और बात करें सैलरीज की, तो इसमें ऐसा है कि सैलरीज में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, क्योंकि देखो यूपीएससी एग्जाम्स इतना इजी एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अगर करेक्ट नहीं कर पाता है फिर भी वो जॉब करना चाहता है इसी सेक्टर में, तो वो बिल्कुल जॉब कर सकता है फूड इंस्पेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है, शुरू में आपको थोड़ी सैलरी मिलती है, पर जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे
सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। ये सभी में सेम होता है, गवर्नमेंट में जॉब करो या प्राइवेट में जॉब करो, ठीक है। तो जैसे प्राइवेट में आपकी सैलरी स्टार्टिंग है 25,000 to 30,000। अब यही सैलरीज की बात अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम में करें, गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक करते हो यूपीएससी की और गवर्नमेंट ऑफिसर आप बनते हो फूड इंस्पेक्टर में, तो आपको कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट पेंशन देती है, जैसे आपको पूरा घर आपको रहने के लिए देती है, गवर्नमेंट आपको गाड़ी की फैसिलिटीज देती है फील्ड पे आने जाने के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट में ये पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। तो इसमें प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे अगर सपोज कि स्टूडेंट ने मास्टर्स करी यूके से, यस, तो क्या स्कोप यूके में ज़्यादा है या उसको इंडिया मूव बैक कर लेना चाहिए? जैसे भाई ने बताया कि सभी कंट्रीज के अपने अपने बेनिफिट्स है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। अगर आप यूके से अगर ये डिग्रीज करते हो, इनकेस अगर कोई चाहता कि इंडिया मूव होना चाहता है, तो एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास इंटरनेशनल एनआरआई वाली डिग्री हो जाती है। तो आपको क्या है ना कि जॉब एप्लीकेशन में भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। लाइक आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करनी हो तो बहुत इजीली आप वो जॉब कर सकते हो। और जैसे कि गवर्नमेंट में एग्जाम चाहिए तो उसके लिए मैंने बताया कि आपका बैचलर्स हो चुका है तो आप तब भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है। तो यूके में सैलरी पैकेज कितना रहता है? और अगर यूके में अगर आप ये जॉब करना चाहते हो तो यूके में सैलरी पैकेज स्टार्टिंग है 35,000 पाउंड से लेके 45,000 पाउंड तक की सैलरी पे एनुअल पैकेज आपको मिलता है और आपको बहुत अच्छा लाइक इंडिया के कंपेयर में मिलता है। और ये सभी कंट्रीज के अपने अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे जैसे प्राइवेट सेक्टर में इतना सैलरी मिलता है, इंडिया में अगर बात करो तो गवर्नमेंट भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बात की। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, ये 1 साल की मास्टर्स का कोर्स होगा, राइट? तो मतलब अब जैसे सपोज किसी स्टूडेंट का हो जाता है, मास्टर्स हो जाती है, तो अब उसको बेस्ट ऑप्शन क्या है? जॉब अगर वो यूके में करना चाहता है तो कैसे अप्लाई, मतलब क्या वे है अप्लाई करने का, क्या उसका क्या रहेगा? अगर कोई स्टूडेंट्स अगर यूके से मास्टर्स करता है एमएससी फूड बिजनेस मैनेजमेंट या फूड इंस्पेक्टर पे, ठीक है, तो अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हो यूके के कोई सिटीज में, तो आपको यहाँ पे लिंक्डइन है, इंडीड हो गया, आप उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना जॉब सर्च कर सकते हो। जैसे कोई अच्छी अच्छी कंपनीज हो गई, आप उसमें अपना सीवी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जॉब मिलती है तो जैसे मैंने बात की कि 35,000 से लेकर 45,000 पाउंड तक आपको एनुअली पैकेज मिलता है। और बाकी मैंने इंडिया की तो सारी बात आपको बताई दी, जैसे 4 टर्म्स जैसे सारी आपको सब क्लियर कर ही दिया है मैंने। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर कर दिया भाई ने इस कोर्स से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, राइट, तो आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है। तो एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में ज्यादा स्कोप है इस कोर्स का या यूके में ज्यादा स्कोप है? बेसिकली बात की जाए तो इंडिया में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इंडिया पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। 75% अपनी जो जीडीपी है वो पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। तो फूड इंस्पेक्टर जो पूरा है, फूड का जो ये कल्चर, तो पूरा अगर इंडिया में आप करना चाहते हो तो बहुत बेटर ऑप्शंस मिलते हैं जॉब में आपको। क्योंकि मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में क्या है ना, जो भी फूड्स है, जो भी फूड के आइटम्स है, वो पूरी इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो क्या है ना, बेसिकली अगर आप करना चाहते हो यूके से अगर मूव ऑन होना भी चाहते हो तो आपको इंडिया में बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट इंडिया में ज्यादा स्कोप है इस कोर्स का एज कम्पेयर टू यूके? यस, इंडिया में आपको बहुत अच्छे स्कोप मिलेंगे जॉब में भी, और आप अपना स्किल भी बहुत अच्छे से इसमें डेवलप कर सकते हो। तो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर यूके में कोर्स कर लेते हो तो कहने का मतलब मोटा मोटा है कि मे भी जॉब ना मिले। इन शॉर्ट मतलब यूके में इतना काम नहीं है इस चीज का, मतलब है ना, ये अगर जेन्युइन रिव्यू दे तो इंडिया में ज्यादा स्कोप है इस कोर्स का एज कम्पेयर टू यूके। यूके में भी मिल सकती है, वो एज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बैकग्राउंड पे आपके कितना वर्क एक्सपीरियंस है एंड आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर रहे हैं, आपकी नॉलेज कितनी है आपको उस चीज की, तो वो सब चीजें डिपेंड करती है, उस चीज पे मैटर करता है सब कुछ। तो एनीथिंग एल्स कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? नहीं, बस इससे रिलेटेड बाकी तो सारा डिटेल्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। हमने यूके और इंडिया का दोनों का कंपैरिजन कर दिया। तो अगर आपको इन शॉर्ट अगर कुछ डाउट भी रहता भी है इसके कुछ एग्जामिनेशंस को लेके, लाइक कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर आप लोगों को जानना हो तो आप लोग भाई के कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। हाँ, तो आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो allaboutuk3@gmail पे मेल कर सकते हैं, राइट। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।